हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस जो है आपको जीके और जीएस से रिलेटेड ट्रिक्स एंड टॉपिक्स प्रोवाइड कराता है। उसी के सिलसिले में आज आप लोगों के लिए गांधी युग से रिलेटेड पार्ट 2 वीडियो का लेकर आया है। पार्ट 1 को जाकर एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप गांधी युग से रिलेटेड पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक ये वीडियोज़ जो है आपको समझ में नहीं आएगा। तो पार्ट 1 गांधी युग से रिलेटेड वीडियो का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको गांधी युग से रिलेटेड सभी प्रश्नों का उत्तर जो है मालूम हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, गांधी युग का पार्ट 1 जो है समाप्त हुआ था कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति जब हुई थी 11 फरवरी 1922 को, वहाँ पे जो है समाप्त हो गया था। तो असहयोग आंदोलन जब समाप्त हुआ था तो उससे असहयोग आंदोलन से कुछ व्यक्ति असंतुष्ट थे, यानी कि वो नहीं चाहते थे कि असहयोग आंदोलन जो हो समाप्त हो। लेकिन गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन की खूब जो है शिकायत की थी, यानी कि चर्चा किए थे। और उसके बाद जो है उन्होंने एक अपना अलग पार्टी बनाया, जिस पार्टी का नाम पड़ा स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, जिसका गठन जो है मार्च 1923 में किया गया। स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923 को इलाहाबाद में किया गया। पूछेगा प्रश्न कि स्वराज पार्टी का गठन जो है कब किया गया और कहाँ किया गया, तो स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923 में इलाहाबाद में किया गया। और स्वराज पार्टी का गठन जो है कौन किए, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था, यानी स्वराज पार्टी का जब गठन किया गया तो उसका क्या उद्देश्य था, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो हैं स्वराज पार्टी का गठन कर प्रांतीय सरकार में आना चाहते थे, यानी कि विधान परिषद में भाग लेना चाहते थे। तो उस समय अंग्रेज़ों का शासन था हम लोगों के यहाँ, यानी भारत में। तो उस समय प्रांतीय स्थानों पे भारतीय लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया। तो उसी का फ़ायदा उठाकर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया, जिसके तहत वो सरकार, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ सरकार में जाकर विरोध प्रकट कर सकते हैं। तो उसी का मकसद, वही मकसद से जो है स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था कि विधान परिषद के चुनावों में जो हैं भारतीय लोग भाग ले सकें। नेक्स्ट है गांधीदास पैक्ट। गांधीदास पैक्ट जो है 1924 में किया गया। गांधीदास पैक्ट क्या होता है, तो जब गांधी जी और दास के बीच जो है बात नहीं बन रही थी, कहने का मतलब है कि असहयोग आंदोलन से दास यानी चित्तरंजन दास जो हैं असंतुष्ट थे। तो उन्हीं को मनाने के लिए जो है गांधी जी ने एक समझौता किया, जिस समझौता का नाम पड़ा गांधी और दास पैक्ट, यानी गांधी दास समझौता। वो जो है 1924 में हुआ। फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 से 34 के बीच में चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 के 34 के बीच में चला। ये जो है 2 भागों में चला। पहला भाग जो है 1930 से 31 के बीच में चला और दूसरा भाग जो है 1932 से 34 के बीच में चला। पहले भाग में जो हैं 2 भाग में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन जो सबसे बड़ा आंदोलन था गांधी जी का, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को बोला जाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन वह था जिसमें गांधी जी ने भारतीय लोगों के लिए 11 सूत्री मांग की थी।
उस समय लॉर्ड थे इरविन। लॉर्ड इरविन के पास जाकर गांधी जी ने 11 सूत्री मांग की प्रस्ताव रखी थी लॉर्ड इरविन सरकार जो थी उनके सामने। उसी को कहा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इस मांग में क्या थी, तो किसानों पे जो टैक्स लगाया जाता है, किसानों पे कर जो था उसको माफ़ करने के लिए, भारतीय लोगों को बंदी बनाया गया था उनको छोड़ने के लिए, इनसे रिलेटेड 11 मांग थी जो लॉर्ड इरविन के पास गांधी जी लेकर इन मांगों को गए थे। तो वहीं से उसी के बाद जो है डांडी मार्च स्टार्ट हुआ। जब लॉर्ड इरविन इन बातों को नहीं माने तो डांडी मार्च जो है आरंभ करना था। डांडी मार्च आरंभ करने के पीछे दो मकसद थे। पहला कि जो नमक पे कर लगाया गया था उसको हटाना, और दूसरा जो है यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट करना। तो डांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 से प्रारंभ होता है और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो जाता है। डांडी मार्च जो है साबरमती आश्रम से स्टार्ट होकर गुजरात के डांडी नामक स्थान पे 6 अप्रैल 1930 को नमक उठाकर समाप्त कर दिया जाता है। और इसमें जो है शुरुआत में डांडी मार्च में 78 गांधी जी के सहयोगी थे, लेकिन जिस प्रकार डांडी मार्च का काफिला बढ़ता गया इससे लोग जो हैं जुड़ते गए और लास्ट में जो है लाखों की संख्या में डांडी मार्च में लोग भाग ले रहे थे। उसके बाद जो है डांडी मार्च जो है कितने मील की दूरी तय की थी, तो डांडी मार्च के द्वारा 241 मील की दूरी जो है गांधी जी द्वारा तय किया गया था। तो डांडी मार्च जो हो रहा था तो इन सभी से इरविन जो है डर गया था। इरविन जो है इन सभी आंदोलनों से डर गए थे। जो अंग्रेजी सरकार थी उस समय लॉर्ड थे इरविन, तो वो डर गए। तो उन्होंने गांधी जी से एक समझौता करने के लिए, यानी गांधी जी को मनाने के लिए एक समझौता रखा, जिस समझौता का नाम पड़ा गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। यानी गांधी जी जो इरविन से नाराज़ चल रहे थे उन्होंने इरविन के साथ समझौता किया। उसके बाद जो है इसी डांडी मार्च और गांधी इरविन समझौता के बीच एक सम्मेलन होता है, जिस सम्मेलन को कहा जाता है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन जो है ब्रिटेन में हुआ था और ये 3 बार हुआ था, 1930, 1931 और 1932। तो 1930, 1931 और 1932। 1930 में जो है कांग्रेस भाग नहीं लिया था। 1931 में कांग्रेस भाग लिया था गांधी जी के नेतृत्व में, और 1932 में भी जो है कांग्रेस भाग नहीं लिए थे। प्रश्न आपके मन में एक उठ रहा होगा कि आखिर ये गोलमेज सम्मेलन है क्या। तो गोल मेज के चारों तरफ जब लोगों का सम्मेलन होता है तो उसी को बोला गया था गोलमेज सम्मेलन। यानी गोल मेज एक रखा गया था, उसके चारों तरफ जो हैं अलग अलग देश के प्रतिनिधि जो हैं मिलकर सम्मेलन कर रहे थे, उसी का नाम पड़ गया गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन जो है ब्रिटेन में हुआ था और उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, और उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है। तो गोलमेज सम्मेलन में जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में यानी 1931 में गांधी जी ने कांग्रेस के नेतृत्व में गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जो है भाग लिया था। लेकिन यहाँ पे एक बात इम्पोर्टेंस है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे। उन्होंने जो है नीच जाति के लोगों के लिए जो है तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे, यानी छोटे जाति के जो लोग होते हैं उनके नेतृत्व करने के लिए जो है इन्होंने तीनों सम्मेलन में भाग लिया था। और इस सम्मेलन में भाग लिया था तो रैमजे मैकडोनाल्ड जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने भीमराव अंबेडकर को भारत में पृथकीकरण चुनाव का आदेश दिया था, जातीयता के आधार पर पृथक चुनाव का आदेश दिया था, जिसको आकर भारत में उन्होंने पृथक
जातीयता चुनाव करने का आह्वान किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। लेकिन इससे जो है गांधी जी इससे संतुष्ट नहीं थे, तो गांधी जी ने भीमराव अंबेडकर के साथ एक समझौता किए, जिस समझौता का नाम पड़ा पूना पैक्ट समझौता। जिस समझौता का नाम पड़ा यानी भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ, जिस समझौता का नाम पड़ा पूना पैक्ट समझौता। और ये समझौता जो है 26 सितंबर 1932 को हुआ था। और इसमें हुआ था क्या कि जब 71 प्रतिनिधियों का चुनाव जो है जातीयता के आधार पे होना था, यानी जो जाति के लोग थे अपने जाति के लोगों को वोट देते थे, तो उसको जो है गांधी जी समाप्त करना चाहते थे और कहते थे कि प्रतिनिधियों की संख्या जो है भले हम बढ़ा देते हैं, यानी प्रतिनिधि 71 थे तो उसको बढ़ाकर 147 किया गया था, लेकिन कह रहे थे कि जाति के लोग अपने ही जाति को वोट दें, इसको जो है समाप्त कर दिया जाए। इसी के लिए जो है समझौता हुआ था, जिस समझौता का नाम पड़ा पूना पैक्ट समझौता। ठीक है, फिर जो है कुछ दिनों का रेस्ट चला और उसके बीच जो है उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ हुआ। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या होते हैं? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है गांधी जी का पर्सनल सत्याग्रह था और इस सत्याग्रह में भाग लिए थे, प्रथम व्यक्ति थे विनोबा भावे। क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि प्रथम सत्याग्रह में प्रथम व्यक्ति कौन थे जो भाग लिए थे, तो विनोबा भावे थे और द्वितीय व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चले सत्याग्रह के नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। इससे पहले जो है 1940 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था उसमें द्वितीय विश्व युद्ध भी स्टार्ट हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजी जो चाहते थे कि भारत के लोग अंग्रेज़ यानी ब्रिटिश को सहायता करें, जिससे ब्रिटिश जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जीत जाए। लेकिन भारत के लोग ये जान चुके थे कि ब्रिटिश जो है किसी का साथ नहीं देता है, इसीलिए उन्होंने जो है ब्रिटिश की सहायता नहीं की और गांधी जी ने 1942 में आकर भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ कर दिया और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट किया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये 8 अगस्त से प्रारंभ हुआ था। तो इससे अंग्रेज़ जो है बौखला गए थे, खिसला गए थे, तो उन्होंने ऑपरेशन जीरो आवर के नाम से सभी आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। जीरो आवर नाम से ऑपरेशन किया अंग्रेज़ों ने और सभी आंदोलनकारियों को जो है गिरफ्तार कर लिया और गांधी जी को जो है आगा खां पैलेस में रखा गया। गांधी जी को आगा खां पैलेस में जो है रखा गया और जो है इसके बाद भी आंदोलन चलते रहें और इसका परिणाम यह हुआ कि हमारा देश जो है आज़ाद हो गया। ठीक है, हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया और आज़ाद हुआ तो हमारा देश जो है 2 भागों में विभक्त बट गया, जिससे हम लोगों की सांप्रदायिक हानियाँ हुई और सांप्रदायिक हानियों को हटाने के लिए ही जो है गांधी जी कोलकाता में आंदोलन कर रहे थे और कोलकाता में आंदोलन करने के दौरान उन्हें नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार दी गई और उनकी मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 को हो गई। तो गांधी युग से रिलेटेड सभी प्रश्न जो हैं आपको 2 पार्ट्स में बता दिया गया है। अगर आप अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देखें, तभी ये वीडियोज़ जो है आपको समझ में आएगा। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा होता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ जो हैं मेरे चैनल पे आते रहते हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ,